कभी कभी तो ऐसा होता है, जैसे कि इस टाइम पे कोरोना ही चल रहा है, इसका ही ले लेते हैं। इसलिए जैसे कि जो तो अच्छी, जिसकी इनकम अच्छी थी वो तो अच्छे से खा पी रहे हैं, लेकिन जो आम आदमी है उनको बहुत प्रॉब्लम हो गई। और खेती है, खेती में वो भी मतलब प्रकृति पे निर्भर करता है कि बारिश होगी कि नहीं होगी। तो बराबर उसमें भी हम लोग इनकम नहीं हो पाती, कभी कभी बारिश भी नहीं होती है, इसकी वजह से हम लोग खेती भी नहीं हो पाती है बराबर। व्यापार और मजदूरी, इसमें हम लोगों को इतना नहीं मिलता कि हम लोग सब कुछ अपनी मतलब जरूरत पूरी कर पाए। सिर्फ हम लोग खा पी सकते हैं, लेकिन अदर कुछ नहीं। लेकिन जो आरसीएम है तो इसमें ऐसा नहीं है। और नेक्स्ट है इसके ट्रेडिशनल मार्केट, जैसे कि इसके परंपरागत साधन जो है। मैम स्क्रीन नहीं आ रही है। स्क्रीन ये नहीं नहीं, आ रही? ये नहीं है। आइए बढ़ाते जाइएगा। मैं रेशमा मैम, आप बोलिएगा, जब आपका हो जाएगा तो आप बोलिएगा तो मैम स्क्रीन को आगे कर देंगे। ओके ओके, ठीक है। ये हो गया आपका? हाँ हाँ ठीक है। एक मिनट मैम, आप स्क्रीन शेयर मत करिए, मैं कुछ लिखी हूँ अपने डायरी में। जी जी, तो बहुत बहुत मैं धन्यवाद। मैं उससे बताती हूँ। जी, तो आपका मोस्ट वेलकम है रेशमा मैम। कम से आप ये को पहले बताना चाहिए, लिखा हुआ तो सबसे बेस्ट होता है। थैंक यू मैम, बताइए। बहुत अच्छा है वो मुझसे। ओके, सॉरी यार। ठीक है, स्टार्ट से बताते हैं फिर से, काफी मिस्टेक्स हो गई थी, इसके लिए मैं फिर से बताती हूँ, ठीक है मैम। जैसे मार्केटिंग प्लान में क्या है, सबसे पहले कि हम सब अपनी जीविका चलाने के लिए कोई ना कोई काम करते हैं। इसमें क्या क्या होता है, कोई नौकरी करता है, कोई खेती करता है, और कोई व्यापार और मजदूरी। इन सबसे हमें क्या मिलता है, पैसा मिलता है। और पैसा हम अपनी कहाँ खर्च करते हैं, अपनी जरूरतों पे। और हमारी सारी जरूरतें कहाँ से पूरी होती हैं, अपने बाजार से। बाजार में जैसे ट्रेडिशनल मार्केट में कोई भी सामान लेना हुआ, कोई भी प्रोडक्ट खाने का हुआ, कपड़े हो, जो भी है सब हमें बाजार से उपलब्ध होता है, तो हम लोग लेने ही जाते हैं। अब ट्रेडिशनल मार्केट से परंपरागत बाजार व्यवस्था के अंदर क्या आता है, एक होता है कंपनी, एक हुई ग्राहक। अब ग्राहक को कैसे हम लोग, ग्राहक तक सामान कैसे पहुंचता है, तो ऐसा होता है ग्राहक जब सामान लेने जाता है तो सबसे पहले किसके पास जाता है, फुटकर विक्रेता के पास। और फुटकर विक्रेता भी सामान नहीं बनाता, वो थोक विक्रेता के पास जाता है। और थोक विक्रेता भी सामान नहीं बनाता, वो डीलर के पास जाता है। और डीलर कहाँ जाता है सामान के लिए, एजेंट के पास। और एजेंट, और फिर कंपनी सामान जब बनाती है तो इसका एड, बहुत बड़ा एड बड़े सेलिब्रिटी के सामने उसका एड दिखवाती है। तब हम लोगों को पता चलता है कि कौन सा प्रोडक्ट कैसा है, तब हमको उस बारे में जानकारी मिलती है। तो इसका कंपनी जैसे कोई भी सामान अगर 5 रुपए का बनाई है, तो वो ग्राहक तक आते आते 10 का हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है, इसलिए होता है कि यहाँ पे 30% तो ये अपना, ये 20% 30% तक तो ऐड करने वाले प्रसारक ही ले लेते हैं, जो कि इसके लिए जो अपना वो दिखाते हैं इसके लिए। फिर इसके बाद कुछ पैसे अपना ये ले लिए, एजेंट ले लिए, और कुछ डीलर, कुछ मतलब ये 5 मिलके 5 का ऐसे ही 5 रुपए ऐसे ही खा लेते हैं। और यहाँ पे ग्राहक मतलब कि सामान में मिलावट भी कर देते हैं। और मिलावट करने के साथ साथ यहाँ पे अपना इनकम भी इधर से ले लेते हैं। और सामान की मार्केट मतलब ये सामान हम लोगों को पहुंचते पहुंचते 10 का हो जाता है। इससे हम लोगों को काफी घाटा भी होता है, हम लोगों को पता तो नहीं चलता, लेकिन ऐसा हम लोगों के साथ तो खिलवाड़ किया जाता है। और जो हमारा आरसीएम है, आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग है। इस इसमें क्या होता है कि कंपनी अगर आरसीएम सीधे कंपनी मतलब सामान बनाती है, अगर 5 का बनाती है तो 5%, फिर इसको हमें क्या होता है, इसमें आरसीएम क्या बोलता है कि 2 कदम आप चलो 2 कदम हम आते हैं। ऐसा है, तो हमको कहीं जाना नहीं, कंपनी अगर प्रोडक्ट बनाई है तो सीधे पीयूसी में हमको वो प्रोडक्ट उपलब्ध हो जाता है, हमें सिर्फ पीयूसी में जाना पड़ता है। सो 5% हमें पीयूसी अपना लेती है। इसके बाद कस्टमर पर 45% पूरा वो आता है। इसके साथ साथ हमें बीवी भी मिलती है, जो कि कोई भी मार्केट में ऐसा नहीं होता, बीवी नहीं मिलती। आप अपने अगर आईडी पे लो तो सामान भी सस्ता मिलता है, जबकि ऐसा इसमें कोई भी ट्रेडिशनल मार्केट में ऐसी कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। और किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए इसमें क्या क्या जरूरी है, उत्पादन, वितरण, उपयोग और प्रचार। पहले
कंपनी तो उत्पादन तो कंपनी करती है, वितरण वो हमें पीयूसी, जैसे कि वितरण तो हो गया, बेचना तो वो सबको ही पता है कि बेचती, फिर उसका उपयोग किसको करना है हमको। जब हम प्रोडक्ट यूज कर लेंगे, उपयोग करेंगे, तब हमको पता चलेगा, तब तो हम उसका प्रचार करेंगे। तो ऐसे ही हमारी कंपनी का ऐसे चलता है। और आरसीएम का फुल फॉर्म है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, मतलब खरीदी का सही तरीका। कंपनी चलिए अब हम जानते हैं कंपनी का इतिहास। कंपनी का नाम फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि भीलवाड़ा राजस्थान में स्थित है। और इसके संस्थापक श्री टीसी छावड़ा जी हैं, जो 1977 से कपड़े के व्यवसाय की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले 1970 मतलब ये कपड़े के व्यवसाय में आया था। भारत की टॉप 5 कंपनियों में आज ये शामिल है। और सन 2000 से आरसीएम बिजनेस की शुरुआत हुई। 20 वर्ष का डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव है। आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन होने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है? इसमें आधार कार्ड, पैन पासबुक, फोटो, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड और नॉमिनी का नाम। ये सब हमें मतलब इस बिजनेस को करने के लिए हमें इतने डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और इसमें शामिल होने के लाभ जो हैं, इसमें क्या होता है, 10 से 20% तक काउंटर डिस्काउंट, 20% तक शुद्धता की गारंटी मिलती है, और पक्का बिल। जबकि हमें कोई भी मार्केट में पक्का बिल नहीं मिलता है, ना शुद्धता की गारंटी होती है, ना हम लोग इतना पूछते भी नहीं है, लेकिन इसमें हमें सब अपने आप मिलता है, कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। और 10 से 20% तक परफॉर्मेंस बोनस, और 3 से 8% तक रॉयल्टी बोनस, और 1 से 5% तक इसमें टेक्निकल बोनस। मतलब टोटल हमें 45% का इसमें वो होता है, प्रॉफिट होता है। तो थैंक यू सो मच मैम। और यहाँ पे ये भी नहीं, ओके, थैंक यू मैम। चलिए बहुत अच्छा मैम, आपने बहुत अच्छा बताया, आपके लिए बहुत सारी क्लैपिंग है। और आप सबसे बड़ी बात मैम, आपने बहुत अच्छी कोशिश की बताने की। और जैसे कि आपने बताया कि हमारी कंपनी कैसे सामान बनाती है, और जो परंपरागत बाजार से हम लोग सामान लेते थे तो कैसे हम लोगों को डुप्लीकेट सामान मिलता था, क्योंकि जो मिडिल मैन होते हैं बीच में, वो सामान में मिलावट तो करते ही थे, वो हमारे सामान को महंगा भी करते थे, जो हम तक पहुंचते पहुंचते महंगा हो जाता था, नहीं मिलती थी। और आपने बहुत अच्छा बताया। तो जैसे हमारी कंपनी कहती है कि कुछ दूर आप चलिए, कुछ दूर हम आते हैं। प्रोडक्ट मैं बनाता हूँ, गारंटी मैं देता हूँ शुद्धता की, लेकिन इसकी एडवर्टाइजमेंट आप करिए और इस्तेमाल आप करिए तो आपको भरोसा होगा। तो आपने बहुत अच्छा बताया मैम, बहुत बहुत थैंक यू। जैसे कि रेशमा मैम ने तो प्लान बता दिया, तो अब हमारी कंपनी का प्रोफाइल है। हम जिस कंपनी से जुड़ते हैं या किसी भी बिजनेस में मान लीजिए हम उसमें जुड़ते हैं, तो हमको उस बिजनेस के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि कहाँ की कंपनी है, कैसे टाई अप है उसके, और क्या प्रोडक्ट हैं, कौन डायरेक्टर है। तो अगर कोई मैम ये हमारी कंपनी का प्रोफाइल शो करना चाहती हैं तो बहुत बहुत स्वागत है मैम, हैंड रेज करके आगे आ सकती हैं। और बस इसमें सीखना है मैम, कोई बड़ी बात नहीं है कि मुझे नहीं आता है या मैं नहीं कर सकती हूँ। हम सब एक साथ हैं और सब लोग कोशिश करेंगे। रंजना मैम का हैंड रेज हुआ है, तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। आप आइए, हमारी कंपनी का प्रोफाइल बताइए सबको। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। कंपनी का परिचय कल बताने की कोशिश कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत 1977 अमेरिका में हुआ। 1990 में भारत में आए, लेकिन जब यह आया तो इसके प्रोजेक्ट बहुत महंगे होने के कारण आम लोगों में भ्रम फैल गया कि यह गरीबों की बस की बात नहीं है, यह अमीर ही कर सकते हैं। लेकिन इस भ्रम को मिटाने के लिए बहुत बड़े तहकीकाकार माननीय श्री त्रिलोक चंद्र छावड़ा जी है, जिन्होंने 2000 में बहुत बड़ी शुरुआत की, जो आज के नाम एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हुई। अगस्त 2000 में चालू हुआ। उससे पहले यह 1977 में टॉप गवर्नमेंट टू कंपनी में टॉप 10 कंपनियों में इस कंपनी का नाम आता था। उस समय यह कंपनी 8 पेंट पीस से शुरुआत की थी और 2000 में आते आते इसमें 400 से अधिक प्रोडक्ट हो गए। 2 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर, 120 से अधिक डिपो हैं, 11,000 पीयूसी हैं। और बात करें आरसीएम की तो 17 लाख स्क्वायर फीट में आरसीएम अंडरवर्ल्ड में है। और यह कंपनी का नाम फैशन शूटिंग भीलवाड़ा राजस्थान में स्थित है। 70% प्रोडक्ट यह खुद बनाती है, 30% प्रोडक्ट अपने टाइम अप देता है। तो बहुत लोगों
रंजना मैम आवाज नहीं आ रही। जी मैम, अभी आवाज जा रही है? यस मैम आ रही है। मैम आवाज जा रही है? आ रही है मैम, आ रही है आवाज आपको। 70% प्रोजेक्ट यह खुद बनाती है, 30% प्रोजेक्ट अपने टाइमर कंपनियों से लेता है। सितंबर 2016 में जो गाइडलाइन बनाई है उसी के अनुसार यह काम करता है, और इसमें सुबह से लेके रात तक जो सामान हम इस्तेमाल करते हैं वह सब इस कंपनी में मिलता है। जय आरसीएम मैम, जो भी गलती हुई हो क्षमा करना। आवाज नहीं आ रही मेरा मैम। जी जी, थैंक यू विभा मैम। क्या है, मैं भी सीख रही हूँ मैम, तो मैं भी भूल जाती हूँ माइक चालू करना, तो उसके लिए सॉरी है। तो जैसे कि अभी रंजना मैम ने बहुत अच्छा मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। आ रही है मैम। चलिए कोई बात नहीं मैम, अब आ रही है आवाज? जी मैम आ रही है आवाज। बहुत बहुत थैंक यू। तो रंजना मैम ने बहुत अच्छा प्रोफाइल बताया कि हमारी कंपनी कहाँ की है और उसके संस्थापक कौन है, हमारी कंपनी में प्रोडक्ट मैम कौन से हैं। आपकी आवाज मैम की आवाज आ रही है रंजना मैम, आपके नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। चलिए कोई बात नहीं मैम, बहुत बहुत स्वागत है सबका। जैसे कि मैम ने प्रोफाइल बताया, रेशमा मैम ने प्लान बताया, तो हमने जान लिया कि हमारी कंपनी का प्लान कैसा है, कैसे हम बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, और प्रोफाइल कैसी है हमारी कंपनी की, कहाँ की कंपनी है, कहाँ और उसके क्या क्या प्रोडक्ट हैं। तो अब जैसे कि हमारी कंपनी में आता है प्रोडक्ट, हमको ये प्रोडक्ट क्यों लेना चाहिए, हमारे मार्केट में आज तक हम प्रोडक्ट लेते थे, तो हम इस कंपनी से जुड़े हैं तो हमको इसके प्रोडक्ट क्यों लेने चाहिए। तो ये शो करने के लिए अगर कोई मैम आगे आ सकती हैं तो उनका मोस्ट वेलकम है। रेशमा मैम, चलिए ठीक है रेशमा मैम, आप जी आप प्रोडक्ट बताइए हमारे। मैं फोन अटेंड करके फिर मीटिंग ज्वाइन करती हूँ। सॉरी मैम, बट आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए, मैं प्रोडक्ट बता दूंगी, जी जी ओके कंपैरिजन कर मैम। दूंगी। जी जी ओके मैम। सुधा मैम अगर पॉसिबल हो सके तो आप स्क्रीन शेयर करिए, नहीं तो फिर विभा मैम करेंगी। अगर सुधा मैम के पास है हाँ, प्रोडक्ट तो होंगे ही, तो ठीक है मैम, मैं विभा मैम जी जी विभा मैम आप स्क्रीन शेयर करिए, तो रेशमा मैम प्रोडक्ट का कंपेरिजन करेंगी। विभा मैम आवाज आ रही है मेरी? सॉरी मैम, आपने मुझे विभा मैम मेरे में भेजी है, लेकिन हम ध्यान ही नहीं दिए। कोई बात नहीं मैम, मैम ने स्क्रीन शेयर किया है, आप उससे भी बता सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं। सबके पास है। ओके मैम, ये हमारा आरसीएम की कॉफी है, जो जिसकी एमआरपी है 131 रुपए, जिसमें डीपी 105 मैम। डिस्काउंट प्राइस मैम डीपी है। ओके, नहीं समझ में? कॉफी है ना मैम? जी जी कॉफी है मैम। ओके, जो अपनी आरसीएम की कॉफी है उसकी एमआरपी है 131 रुपए, और जो कि डीपी 105 रुपए। इसमें पीवी कितना मिलता है हमें? पीवी 63 रुपए। और जो है कि ट्रेडिशनल मार्केट की कॉफी नेस्ले है, इसकी एमआरपी है 150 रुपए। इसमें ना तो डीपी मिलती है और ना बीवी मिलती है, इसमें हमें कोई भी प्रॉफिट नहीं है, और इसमें हमें हमारे इसमें मार्केटिंग मतलब ट्रेडिशनल मार्केट हमारे आरसीएम से महंगी भी है, जबकि इसको यूज करते हैं, लेकिन हमारी जो आरसीएम की कॉफी है वो टेस्टी भी है
और इसमें हमें काफी प्रॉफिट भी होता है। लेकिन हाँ, ट्रेडिशनल मार्केट की कॉफी जैसे कि नेस्ले है, इसमें हमें कोई भी ना डीपी मिलती है ना पीबी, मतलब हमें इसमें कोई ना इनकम, और जबकि एमआरपी भी बढ़ के है इससे। और जो हमारा इसका आरसीएम का नमक है, वो इसकी एमआरपी है 18 रुपए, जो कि हमारे अगर हम लोग अपनी डीपी जैसे कि हम अपनी आईडी पे लेते हैं तो ये 15 रुपए की ही मिलती है। इसमें बीबी भी हमें 5 रुपए मिलता है। और जो कि इसका टाटा नमक तो शायद हर कोई यूज करता है और सबसे अच्छा भी माना जाता है टाटा नमक। और इसकी एमआरपी कितनी है? 35 रुपए। इसमें ना तो डीपी मिलती है ना बीबी। हमारे लिए सब 15%। और ये हमारे सब्जी मसाला है, आरसीएम का सब्जी मसाला, ये इसकी एमआरपी है 40 रुपए। इसमें डीपी हमें 34 रुपए मिलती है और पीबी 20% हमें पीबी भी मिलती है। जबकि ये जो अपना एवरेस्ट का है, इसकी एमआरपी है 54 रुपए। और ना इसमें डीपी मिलती है ना बीबी। ये भी हमारे यहाँ से 10 रुपए, इससे 14 रुपए हमें बचते हैं। इससे 14 रुपए महंगा मिलता है हमें। और इसमें हमारे आरसीएम के मसाले 40 रुपए का, जबकि सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा है। तो मैंने इसको यूज किया है तो मैं खुद बताती हूँ कि ये सच में बहुत अच्छा है। तो मतलब हम आरसीएम के प्रोडक्ट, ये 3 प्रोडक्ट लिए तो इसमें टोटल हमें 154 में सब मिल गया, तीनों प्रोडक्ट। और यही हम ट्रेडिशनल मार्केट की बात करें तो ये टोटल 239 रुपए, मतलब कि हमें इतना ज्यादा मतलब एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है। वो तो हम लोग सब लोग देख रहे हैं कि कितना पैसा हमें एक्स्ट्रा देना पड़ता है, लेकिन ऐसा आरसीएम में नहीं है। जय आरसीएम मैम, सॉरी, जो गलती तो बहुत सारी हुई है, बट सॉरी। नहीं नहीं मैम, कोई गलती नहीं। और सबसे बड़ी बात कि आप आगे आई और आपने बताया, तो आपने बहुत अच्छा बताया मैम। और आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कि रेशमा मैम ने बताया कि हमने कॉफी ली और सब्जी मसाला था और एक प्रोडक्ट था हमारा गोई, तो आप लोगों ने टोटल किया होगा, नीचे आप लोगों ने देखा होगा। तो हमारे आरसीएम में इतना सामान लेने पे हम लोगों ने कितना खर्च किया? 154 रुपए। और मार्केट में जो सामान था हम लोगों ने 239 रुपए खर्च किए। तो आप लोगों को खुद समझ में आया होगा कि इसमें हमारी कितनी बचत होती है, तो हमें हमारे ये प्रोडक्ट क्यों लेने चाहिए। तो बहुत बहुत थैंक यू मैम आपका, आपने बहुत अच्छा बताया। अब हमारे जैसे कि सिस्टम का हर रूल होता है, हर जगह का एक रूल होता है, रेगुलेशन होते हैं जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। तो एक हमारे सिस्टम में भी एक रूल है 6 बेसिक जिसे कहते हैं। तो अगर कोई मैम 6 बेसिक शो करना चाहती है तो प्लीज मैम आगे आए। करुणा पाठक मैम का हैंड रेज हुआ है, तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। करुणा मैम आइए और 6 बेसिक आप बताइए। जी मैम, जय आरसीएम। बेसिक बताने की कोशिश कर रही हूँ, बताई तो नहीं हूँ लेकिन कोशिश कर रही हूँ। प्रयोग करे और उत्पाद बेचे। पहले मुझे प्रयोग करना चाहिए, यूज करना चाहिए, इसके बाद बेचना चाहिए। अपने सपनों और अपने पद की एक लिस्ट बनाए। पहले अपने सपनों का एक लिस्ट बनाए और फिर दिखाएं। साथ ही अपने जो मेरे दोस्त सखी सहेलियां हैं उनका बनाए। संपर्क करें और उन्हें आमंत्रित करें। पहले लोगों से संपर्क करना चाहिए हमें, उनको उनसे मिलना जुलना चाहिए। इसके बाद फिर उनको आमंत्रित करें, उनको बताएं। चौथा है व्यवसाय की योजना एवं उत्पाद दिखाएं। पहले मुझे बिजनेस का प्लान बताना चाहिए, फिर दिखाना चाहिए प्रोडक्ट। पांचवा है 48 घंटे के अंदर फॉलो करें। पहले मैं उनसे बात करती हूँ, फिर 48 घंटा के अंदर उनसे बात भी करें, फॉलो करें, उनसे बात करें, पूछें कि कैसा लगा है आपको। छठवा है ज्वाइन करें और 6 बेसिक से शुरुआत करें। छठवा से ज्वाइन करें और 6 बेसिक से शुरुआत करें। पहले मुझे उनसे ज्वाइन कराना चाहिए, फिर 6 बेसिक बताने के लिए उनको बोलना चाहिए, बताना चाहिए। जय आरसीएम में। माइक बंद है। बहुत अच्छा मैम, करुणा मैम ने बहुत अच्छा बताया है। और सबसे बड़ी बात है कि मैम आगे आई और बताने की कोशिश की हैं, तो मैम का बहुत बहुत धन्यवाद है। अब हमारे बिजनेस में आता है कि हमें इस कंपनी में पैसे कैसे आते हैं, कैसे हमारे सिस्टम हमको पैसा देता है, और ये बिजनेस हम कर रहे हैं तो कैसे हमें प्रॉफिट हो रहे हैं।
तो अगर कोई मैम प्रोडक्ट हमारा पे आउट बताना चाहेंगी तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। विभा मैम बताएंगी क्योंकि वो बहुत अच्छा बताती हैं। जी जी वही मैम बताएंगी। विभा मैम आप पे आउट बताएं। स्क्रीन दिख रही है मैम? दिख रही है मैम। ये हो गया परसेंटेज चार्ज, यानी कमीशन की गणना आप बिजनेस वैल्यू में। जैसे हम कुछ भी प्रोडक्ट, हमको बिजनेस वैल्यूम कैसे हम गणना कर रहे हैं, 100 बीबी पे होते हैं, परसेंट में होते हैं 5,000 प्लस पे होते हैं तो हम 12% हैं, और 10,000 प्लस पे 14% में आ जाते हैं, और 20,000 प्लस पे होते हैं हम तो 16.5% में आ जाते हैं, और 40,000 प्लस पे होते हैं तो हम 19% में आ जाते हैं, 70,000 प्लस पे हम होते हैं तो 21.5% में आ जाते हैं, 1,15,000 प्लस पे हम होते हैं तो 24% में आ जाते हैं, और 1,70,000 पे हम होते हैं तो 26.5% में आ जाते हैं, और 2,00,000 होते हैं तो 25% में आ जाते हैं, 3,00,000 में हम आते हैं तो 32% में आ जाते हैं। ये होगा जैसे हम जनवरी महीने में ज्वाइन किए तो हम 3,000 बीबी यानी 6,000, तो हम कितने आ गए 100 से 999 पे हम 10% में रहेंगे, तो हम हमारा 3,000 है तो हमारा 10 ही रहेगा, तो 10% 1,000 बीबी का हम 10 डालेंगे तो हमारा 300 बचत हुआ। हम फर्स्ट महीना में किसी को बताए नहीं, ना तो हम किसी को ज्वाइन किए, हम खुद ज्वाइन हुए और हम खुद 3,000 बीबी का सामान लिए तो हमको 300 रुपए आया प्रॉफिट। ये हो गया। फरवरी महीने में हम 4,000 बीबी का सामान लिए और हम 2 लोगों से बताए, 2 लोगों को हम ज्वाइन कराए, तो जैसे हम 4,000 बीबी का सामान ले लिए और हम जो 2 लोगों को ज्वाइन कराए हैं वो लोग भी 3,000 बीबी का सामान ले लिया, तो हमारा पूरा टोटल बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है 10,000 बीबी। तो 10,000 बीबी आ जाते हैं 14% का हम निकाले रुपये आ गया। जनवरी महीने में ज्वाइन किए थे तो 3,000 सामान लिए थे तो हम 10% में तो 3 रुपये हमारा कमीशन। उसी तरह 300 कमीशन हुआ और बी का भी 300 कमीशन हुआ, तो 600 रुपये हम 1100 में 600 रुपये निकाल देंगे, तो 1100 में हम माइनस कर देंगे तो हमारा कमीशन 800 हो जाएगा। केवल हम 2 हैं तो 800 रुपये। 3,000 हम 2 लोग जिसको बताए थे वो लोग भी 2 लोगों को बताए, तो हमारा 3,000 हम 3,000 बीबी का सामान खरीदे और एक का भी 9,000 बिजनेस वैल्यू हुआ और बी का भी 9,000 बिजनेस वैल्यू, टोटल बिजनेस वैल्यू हो गया 21,000 बीबी हो गया, टोटल 34,64 रुपए होता है। तो कमीशन निकाल देंगे 9,000 बीबी का 12% निकालेंगे तो 1,080 रुपए ए का भी हो गया, और बी का कमीशन निकालेंगे तो उसका भी 1,080 हो गया। हम और अपना कमीशन निकालेंगे में 80 माइनस कर देंगे 1,005 रुपए हमारा हो जाएगा। थैंक यू मैम, जय आखियम। बहुत अच्छा मैम, आपने बहुत अच्छा पे आउट बताया है। और जैसे कि आपने बताया है कि जब हमारी खुद की ज्वाइनिंग होती है तो हम कितने % में होते हैं और कितना हम बिजनेस करते हैं, और जब हम लोगों को बताते हैं ये बिजनेस ही है, सीखने सिखाने का और डुप्लीकेट का बिजनेस है मैम।
और नकल करने का बिजनेस है। तो इस बिजनेस में नकल हर जगह तो नकल नहीं की जा सकती, लेकिन ये बिजनेस हमारा ऐसा है जिसमें हम लोग नकल करके आगे बढ़ सकते हैं। तो आपने बहुत अच्छा पे आउट बताया मैम, उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू मैम। अब हमारे बीच में जैसे कि हमारा सारा प्लान प्रेजेंटेशन हो गया है, तो अब 7 कार्डिनल्स रूल है। अगर कोई मैम 7 कार्डिनल्स रूल बता सकती हैं तो मैम आगे आए, नहीं तो फिर मैं बताऊंगी। चलिए कोई बात नहीं। तो जैसे कि हमारे बिजनेस में मैं बताने की कोशिश करती हूँ, जैसे कि हमारे सिस्टम में है। निर्मला मैम आगे आई हैं। चलिए बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका, निर्मला मैम जी। जी निर्मला मैम आए और 7 कार्डिनल रूल बता सकते हैं। जी मैम। ठीक है मैम। जय आरसीएम। और मेरा नाम निर्मला पटेल, छेरा गांव से बिलोंग करती हूँ। 7 कार्डिनल रूल बताने को मौका मिला मैम, तो बताने जा रही हूँ। जो गलती हो तो उसे बताया जाए। जी मैम। पहला है, सिस्टम की अनुमति के बिना किसी भी नए तरीके का पालन न करें। और दूसरा है, अपनी ऑनलाइन और क्रॉस लाइन में नकारात्मक न फैलाएं। और तीसरा है मैम, किसी के पैसे, भावनाओं और परिवारों के साथ खिलवाड़ न करें। और चौथा, किसी की भी शिकायत, बुराई और आलोचना न करें। किसी की ना करना चाहिए मैम, किसी की भी आलोचना और बुराई। और पांचवा है, अपने क्रॉस लाइन के साथ और अपने व्यवसाय के बारे में बात ना करें। ना पिए और जहरीली चीजें ना सेवन ना करें। और सातवां है, झूठ मत बोलो, दिखावा मत करो और अपनी प्रशंसा मत करो। अपनी प्रशंसा, खुद की प्रशंसा ना करनी चाहिए मैम। और जी मैम इतना ही बोलूंगी, पहली बार आई हूँ तो। जी मैम, जय आरसीएम। आपने बहुत अच्छा बताया है मैम, आपने बहुत अच्छी कोशिश की है। और आप इस मीटिंग में पहली बार आई हैं मैम, क्योंकि हमने मीटिंग अभी शुरू किया है। आप जी हमारी जी। मॉर्निंग मीटिंग में बनी रहती हैं और बहुत अच्छा सीख रही हैं मैम, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए तो सबका हो गया प्रेजेंटेशन। अब बचा है हमारे बिजनेस में 8 कोर स्टेप। जैसे कि हम अपना क्या रूल रेगुलेशन है, क्या लक्ष्य है, हम इस बिजनेस में क्यों आए हैं, हमारे क्या सपने हैं। तो अगर कोई मैम 8 कोर स्टेप बताना चाहे तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। चलिए कोई बात नहीं, तो मैं बताती हूँ 8 कोर स्टेप। जैसे कि हम बिजनेस में आए हैं तो कुछ तो मन में सोचा ही होगा हम लोगों ने हमको क्या करना है, क्योंकि अब तक तो बहुत कुछ सोचा लेकिन सब कुछ नहीं कर पाए हैं। जैसे कहा जाता है कि जरूरतें सबकी पूरी हो रही हैं, चाहे हमारी हो, चाहे आपकी हो, या चाहे किसी की हो, लेकिन सपने सबके पूरे नहीं होते हैं। और सपने देखना कोई वो बड़ी बात नहीं है, सपने सब लोग देखता है, लेकिन सबके सपने साकार नहीं हो पाते हैं। लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोगों को, एक खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म मिला है, जिसमें आने के बाद हम अपने सपने सच कर सकते हैं। हाँ, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आज नहीं है, लेकिन एक दिन होगा। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं 8 कोर स्टेप बताना चाहूंगी मैम। सबसे पहला हमारे बिजनेस में 1 कोर स्टेप है, अपना लक्ष्य खुद बनाएं और डिसाइड योर गोल। हमको अपना लक्ष्य निर्धारित करना है कि हम इस बिजनेस में क्यों आए हैं, हमको क्या चाहिए और क्या करना है। तो हमको डिसाइड कर लेंगे तो हम इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा है, 1 सप्ताह में न्यूनतम 5 लोगों को प्लान बताएं। 5 लोगों को प्लान बताएं। न्यूनतम कम से कम 5 लोगों को कोशिश करनी चाहिए हम कि 5 लोगों को प्लान बता सकें। 5 को नहीं हो रहा है तो 2 को बताएं। कम से कम ज्वाइनिंग कोई नहीं करेगा, लेकिन उनको समझ में आएगा, सीखेंगे। जब उनको समझ में आ जाएगा तो हमसे शेयर कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं कि आपने बताया था, तो आज नहीं तो कल ज्वाइन हो सकते हैं। तो तीसरा आता है मैम, हर महीने बिक्री सेल्फ आईडी पर 5000 बीबी की करनी ही चाहिए। हम हमेशा तो नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन हर महीने कम से कम 5000 बीबी की खरीदारी करनी चाहिए, जिससे हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा और बिजनेस वैल्यू भी होगी।
और पांचवा है मैम, चौथा है मैम, हर महीने ऑडियो वीडियो सुने और 30 मिनट तक किताबें पढ़ें। ऑडियो वीडियो सुने, हमारे बिजनेस में बहुत सारे मोटिवेशन ऑडियो हैं, वीडियो हैं, प्रोग्राम होते हैं, और हमारे बिजनेस में बहुत सारी किताबें आई हैं जिसमें मोटिवेशन किताबें हैं, प्रोडक्ट के बारे में है, तो उनको हमें सुनना चाहिए, उससे भी हमें बहुत कुछ नॉलेज मिल सकता है। हर महीने एजुकेशन प्रोग्राम में भाग लें। हमने देखा होगा कि हमारे बिजनेस में जब हम लोग आएंगे तो हर महीने किसी न किसी जगह, किसी न किसी पार्क या किसी न किसी होटल, हर जगह एक बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं जिसमें हमें भाग लेना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हमें अवार्ड मिल रहा है तभी हम भाग लें। क्यों? क्योंकि हमको या तो जीत मिलेगी या तो सीख मिलेगी। हमको कोई अवार्ड नहीं मिला लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है और एक दिन वो अवार्ड हमारा भी हो सकता है। और छठा है मैम कि हर महीने की शुरुआत में अपने एक्टिव ऑफलाइन से काउंसलिंग करनी चाहिए। जैसे गुरु, बिना गुरु के कुछ, हम कितना भी नॉलेज हमारे पास होगा लेकिन जितना हम गुरु के पास ज्ञान होगा उतना किसी के पास नहीं। तो हमें अपने एक्टिव ऑफलाइन, जो हमारे ऑफलाइन है, उससे काउंसलिंग करनी चाहिए, पूछना चाहिए कि हमारा बिजनेस कैसा हो रहा है, हमने कहाँ गलतियां की हैं, बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। और सातवां है जवाब देने और काम करने के लिए खुद को विकसित रखें। कभी भी, जैसे हमारी आज की बहुत सारी हमारी दोस्त, बहुत सारी महिलाओं ने, उन लोगों को कोई पहले से कोई तैयारी नहीं थी कि हमको प्लान बताना है, हमको पे आउट बतानी है, या हमको प्रोफाइल बताना है, 6 बेसिक बताने हैं, 7 कार्डियस रूल बताने, कोई तैयारी नहीं थी। उनको डायरेक्ट बोला गया कि आप आइए। जिन्होंने जितना सीखा, जितना उनको समझ में आया, सबने शेयर किया। तो हम लोगों को जवाब देने के लिए तैयार रहना है, खुद को विकसित करना है। अगर हम आगे आके काम करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि भीड़ में तो सब छुपे में रहते हैं। अगर उस भीड़ से कोई निकल कर आगे आता है तो वही आगे बढ़ता है। और आठवां है खुद को विकसित करें, सीखे, सिखाएं और डुप्लीकेट बनाएं। जैसा कि मैंने कहा, ये बिजनेस डुप्लीकेट बनाने का है, सीखना है और सामने वाले का देख के सीखना है और खुद को वही सीखे जो हम लोग को सिखाना है। क्योंकि अगर हम बिजनेस वुमन, जैसे कि एक डॉक्टर नहीं बना सकते हैं, टीचर नहीं बना सकते, लेकिन हम लोगों के बिजनेस में ऐसा है कि हम आने के बाद, हम जैसे खुद बिजनेस वुमन है तो हम सामने वाले को बिजनेस वुमन बना सकते हैं, तो बिजनेस कर सकता है। तो बहुत बहुत थैंक यू मैम। मैंने भी आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के सहयोग से जितना सीखा है मैंने शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि अपनी मीटिंग आज का सब प्रेजेंटेशन तो हो चुका है, मैं बताना चाहूंगी मैम, जैसे कि मीटिंग हमारी रखते हैं हम लोग, संडे को मीटिंग रखते हैं। जनसंख्या की कोई बात नहीं, जनसंख्या कम होती रहती है, बढ़ती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, आएंगे लोग। नेक्स्ट संडे का हम लोग प्रेजेंटेशन का प्लान रखते हैं मैम। अगर जैसे हमारा प्लान है तो अगर आप लोगों की इच्छा हो, अगर आप लोगों की आज्ञा हो, तो मैं ये चाहूंगी कि अगर पहले से हम लोग डिसाइड कर लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोगों का कुछ समय बचेगा मैम, और उससे मैम लोगों की तैयारी भी होगी। और मैं ये भी चाहूंगी मैम, आप लोग अगल बगल जो आप लोगों के हैं उनको भी मीटिंग में लाइए, बैठाइए। मैं नहीं कहती हूँ कि ज्वाइन है तभी मीटिंग में बैठे, इससे क्या है, हमारा व्यक्तित्व निखरता है मैम, हमें बोलने की जो कला है ना वो आती है। बोलना सब लोग जानता है, आवाज सबके पास है, सब लोग बोल सकता है। किचन का काम जैसे हम महिलाएं करती हैं, सब लोग करते हैं, लेकिन कोई किसी चीज को जैसे कहा जाए कि हमको उस चीज के बारे में बताना है, बोलना है, तो सब लोग नहीं कर सकता है। तो जो झिझक होती है यही निकालनी है अपने को। तो बहुत बहुत थैंक यू मैम आप लोगों का। अगर नेक्स्ट संडे के लिए कोई प्लान देना चाहेंगी तो मैम आ सकती हैं, नाम अपना बता सकती हैं, फिर हम मीटिंग का व्यू लेंगे। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट संडे ही फिर तब मैम लोग को ऐसे ही बोला जाएगा। अपने बीच में कुछ नए साथी जुड़े हैं, पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन ले लेती हूँ। अपने बीच में रामकरण गुप्ता सर हैं, तो मैं चाहूंगी सर आएंगे और अपना परिचय देंगे। रामकरण गुप्ता सर। चलिए कोई बात नहीं, सर तक शायद मेरी आवाज नहीं जा पा रही होगी। अपने बीच में सोनम तिवारी मैम है, तो मैं चाहूंगी मैम आएंगी और अपना परिचय देंगी। सोनम तिवारी मैम। चलिए कोई बात नहीं, मैम तक भी मेरी आवाज नहीं जा पा रही है, तो हम आज की मीटिंग का व्यू ले लेते हैं। सबसे पहले मैं, जैसे हम होते हैं तो हमारी मीटिंग में सबसे बड़ी हमारी सावित्री मैम है, तो मैं चाहूंगी मैम आएंगी और आज की मीटिंग का व्यू देंगी कि आपको मीटिंग कैसी लगी मैम, और मीटिंग आगे मीटिंग में हम लोग क्या क्या बदलाव कर सकते हैं, तो मैम बताएंगी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। बहुत अच्छा मैम आपकी मीटिंग की, और मैं हमको बहुत अच्छा लगता है, मैं रोज हर संडे बैठती हूँ।
मुझे कुछ नहीं आता है, मैं सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, सीखने के प्रयास कर रही हूँ। जी मैम, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। हमारे अनिल सर बहुत अच्छी मीटिंग करते हैं, तो उनके सानिध्य में ही हम लोग सीख रहे हैं मैम। अपने बीच में सरस्वती विश्वकर्मा मैम, मैं चाहूंगी मैम आएंगी और बताएंगी आज की मीटिंग का व्यू देंगी। जय श्री मैम, आज की मीटिंग बहुत अच्छी थी मैम, और बहुत अच्छा इसमें। जय श्री मैम, बस इतने का ही कहना चाहूंगी। मैम बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा महसूस कर रही हैं बिजनेस को। सोनम तिवारी मैम का माइक अनम्यूट हुआ था, मैं चाहूंगी अगर मैम तक मेरी आवाज आ रही है तो मैम आएंगे और अपना परिचय देंगी। सोनम तिवारी मैम। मैम बीच में माइक अनम्यूट कर लेती हैं, चलिए कोई बात नहीं। मैं अपने बीच में जितने लोगों को मैं बुलाना चाहूंगी सबने अपना अपना प्रेजेंटेशन दिया है, और जैसे अपने बीच में कृष्णदेव त्रिपाठी सर है, तो मैं चाहूंगी सर आएंगे और आज की मीटिंग का व्यू देंगे और मीटिंग का बारे में कुछ बताएंगे। बहुत बहुत थैंक यू सर, कृष्णदेव त्रिपाठी सर। कोई बात नहीं, सर तक भी मेरी आवाज नहीं जा रही है, तो अब मैं सुधा मैम को इनवाइट करता हूँ। जी मैम क्षमा करें, माइक ओपन करने में थोड़ा विलम्ब हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बहनों का। निश्चित रूप से बहुत अच्छी मीटिंग चल रही है और मैं यह मीटिंग देखकर बहुत खुश हूँ। आज मैं अचानक ज्वाइन किया और देखने का प्रयास किया कि क्या कैसे चल रहा है। आपकी होस्टिंग बहुत ही काबिले तारीफ है मैम। निश्चित रूप से आप हर जगह बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं। और विभा द्विवेदी मैम जी ने जो पे आउट बताया बहुत ही काबिले तारीफ, बहुत ही अच्छे शब्दों में और अच्छी जानकारी दी। मैं सभी बहनों का अपने हृदय की गहराई से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि इसी तरह निरंतर यह मीटिंग चलती रहे और बिल्कुल सीखना सिखाना यही इस बिजनेस का मुख्य आधार है। तो निश्चित रूप से यदि सभी बहनें आती रहेंगी तो अपने लक्ष्य को जरूर हासिल करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 आभार सभी बहनों का। जी थैंक यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप हमारी मीटिंग में आए और हम लोगों को भी बहुत कुछ सिखाया आपने। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी अपने बीच में सुधा मैम है, तो मैं चाहूंगी मैम आएंगे और आज की मीटिंग का व्यू देंगे और आज की मीटिंग के बारे में कुछ बताएंगी। सुधा मैम बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। जी मैम, जय आरती। एवरी संडे 3 PM जय आरती। तो आपने अच्छी, जैसे सर ने कि आपने बहुत अच्छी तरीके से सबका इंट्रोडक्शन लिया और सारे रूल्स अच्छे से निभा, और जैसे प्लान आवाज नहीं आ रही है मैम आपकी, बहुत स्लो आ रही है थोड़ा। अब आ रही है? आ रही है मैम, आ रही है। जैसे रेशमा द्विवेदी मैम ने प्लान शो किया तो उन्होंने कितने अच्छी तरीके से प्लान बताया। उनको अचानक से बोला गया कि आप प्लान शो करिए, उन्होंने प्लान शो नहीं कर पाया, बताया है। तो बताने की भी टेक्निक होती है। हम लोगों को कहीं पे भी अचानक बुला लिया जाता है तो थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है, फिर भी उनके अंदर एक पैसे की हिचकिचाहट नहीं थी। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से प्लान बताया। तो यदि वीडियो में हो कि किसी भी तरह से हम लोग हैं वीडियो में आके बात करेंगे, फेस टू फेस बात करेंगे, तो हम लोग एक दूसरे को पहचान पाएंगे। अब हम लोग रंजना गुप्ता मैम को कभी मिले नहीं है, लेकिन अब हम फेस टू फेस पहचान सकते हैं। विभा द्विवेदी मैम भी, किसी को भी हम लोग फेस टू फेस पहचान सकते हैं। बात करने में आसानी होगी, कभी कहीं भी मिलेंगे। तो आपने प्लान इतने अच्छे तरीके से बताया और वीडियो ऑन कर लेती तो और अच्छा होता। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने प्रोडक्ट कंप्लीशन भी किया, उसके लिए भी। आप यदि ज्वाइन नहीं है मैम तो हम तो यही कहेंगे कि आप पीछे होती जा रही हैं। आप इतना अच्छे जब इसको बिजनेस को समझ रही हैं तो आपको ज्वाइनिंग करने की जरूरत है हमारे समझ में। बाकी आपकी मर्जी जैसी हो।
आप यदि इतना अच्छा प्रोडक्ट जानते हैं, हम लोग प्रोडक्ट यूज नहीं करते तो इतने कॉन्फिडेंस से बता नहीं सकते हैं। जब हम लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं तभी कॉन्फिडेंस से बता सकते हैं। तो आपको ज्वाइनिंग कर लेनी चाहिए मैम। जी मैम, करेंगे इस महीने तक कर लेंगे, हो जाएगा। थोड़ा प्रॉब्लम थी इसके लिए नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस महीने हो जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको मैम। आप बहुत अच्छी तरीके से इसको बोलने का तो बिजनेस है। जितना हम लोग बोल लेंगे, जितना हम लोग दिखा लेंगे, समझा लेंगे, उतना ही अच्छा हम लोगों का बिजनेस होगा। हम नहीं बोलेंगे तो बिजनेस हमारा नहीं होगा। जो नहीं बोलता इसमें, उसी का बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। और करना पाठक मैम ने 6 बेसिक बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मैम। करना पाठक मैम भी शुरू से लगातार लगी रहती हैं बिजनेस में। हम सब लोग सीख ही रहे हैं। इसी तरह से हम लोगों को सीखना, हम लोग देख देख कर, पहले बच्चे चलते हैं उंगली पकड़ कर चलते हैं, फिर वो लोग थोड़ा गिरते हैं, खड़े होते हैं, लड़खड़ाते हैं, फिर पैदल चलने लगते हैं। इसी तरह से हम लोग भी देख देख कर बोलेंगे और एक दिन हम लोग बिना देखे बोलने लगेंगे। तो हम लोग देख देख कर ही बताएं। दीवा मैम तो पे आउट बहुत ही अच्छी तरीके से बताती हैं, उनका तो कोई जवाब ही नहीं है। पे आउट के बारे में रत्नेश सर हैं, सीनियर लीडर हैं, उनसे सीख सीख के ट्रेनिंग और अच्छी तरीके से लेके आई, हम लोगों को भी सिखाइए और सीखिए। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम। निर्मला पटेल मैम ने भी आज बहुत अच्छी कोशिश की 7 कार्ड रूल बताने के लिए। निर्मला पटेल मैम को बता दें, वो 1 बजे वाली मीटिंग कभी नहीं चूकती हैं और वीडियो में रहती हैं। तो सिलाई करती हूँ, बुनाई करती हूँ, जो भी करती हैं वो तो हमेशा वीडियो में रहती हैं। और 1 बजे की मीटिंग ये है कि उसमें बहुत सारी लेडीजें रहती हैं और उनके पार्टी की रहती होंगी या कुछ भी, तो उसमें थोड़ा सा झिझक कर जाती है मैम। लेकिन निर्मला मैम को हम बता दें, इसमें कोई झिझक वाली बात नहीं है। आप सबसे सीनियर हैं, आप सबसे सीनियर हैं निर्मला मैम, और आकर बेझिझक जो आपको बोलना हो वो बोल सकती हैं, बता सकती हैं जिस भी तरीके से। निर्मला मैम हो गई, सावित्री मैम हो गई, एक आज आई नहीं गायत्री मैम हो गई, ये हम सब लोगों से, हमसे भी ऊपर है। मतलब वो हमसे भी अच्छे तरीके से बताएंगी, समझेंगी और समझा पाएंगी। तो आप सब, और मीरा मैम ने जो एक और स्टेप बताया, उन्होंने तो बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। पोस्टिंग भी कर रही है मैम। मैम की तो हालांकि सारी जिम्मेदारी है, मीटिंग उन्होंने ही शुरू करवाई है तो उनकी सारी जिम्मेदारी है। वो जिस तरह से भी शेड्यूल संभाले, उनको जिस तरह से करना हो मीटिंग, उस तरह से वो कर सकती हैं, क्योंकि उन्होंने ही इसका शुरुआत की है कि लेडीजों की भी मीटिंग होनी चाहिए। इसलिए मीरा मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक प्रोडक्ट मैं भी बताना चाहती थी, इसमें उतने टाइम सर लोग थे इसलिए मैं नहीं बता पाई हूँ। अभी शायद सर कोई नहीं है, नहीं है ना सर ये। तो मैं बताना चाहती थी, ये वी वाश करके एक आता है। वी वाश अपने इसमें की वाश आता है, की सोल में वाश करके आता है। इसमें क्या लिखा है, ब्रांड है पीएच। ये रेट है इसका 199 रुपए। रेट है इसका 199 रुपए। हम कोई भी महिलाएं, कोई भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेडीज प्रॉब्लम, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कितना भी भारी प्रोडक्ट लिख देता है तो हम लोग ले लेते हैं। इसी का एक ये आरसीएम का है, वी वाश आता है, वी वाश आता है, मार्केट में आता है, तो वो आता है 180 रुपए का। वो 180 रुपए का आता है और 100 ml ही रहता है वो भी, और उसका रिजल्ट भी मान लीजिए अच्छा ही रहता है। मैं यूज करती थी उसको, अब इसको लेती हूँ। इसका रेट है 199 रुपए, हमको पड़ता है मात्र 99 रुपए में। इसकी डीपी प्राइस है 99 रुपए और बीवी है 59 रुपए, तो हमको बीवी मिला। इसका रिजल्ट इतना अच्छा है कि मैं क्या बताऊँ। जी मैं सर को बार बार बीच में देखती हूँ, कोई सर तो नहीं, मुझको भी बताना, इसकी चाहत होती है थोड़ा सा। हम लोग तो इतने प्रोफेशनल नहीं हैं, हम सब आम लेडीज हैं। तो इसके लिए जब पीरियड में हम लोग होते हैं, कपड़े लेते हैं, पैड लेते हैं, किसी भी तरह से जो 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 यूज करता है, तो हम लोगों की जलन होती है। और वैसे भी जलन होती है, कई लेडीजें बोलती हैं हमको
व्हाइट पानी जाता है, धात भी बोलते हैं हम लोग, वो होता है, खुजली होने लगती है और जलन होती है, दाने दाने निकल आते हैं कभी कभी। तो बरसात के सीजन में तो अक्सर होता है। तो इससे हम लोग धुलते हैं, थोड़ा शैम्पू जैसे लिक्विड रहता, थोड़ा सा हाथ में डालते हैं उसको। हम लोग साबुन आबुन यूज करते हैं ना, तो साबुन से क्या है तो रिएक्शन होने का डर रहता है। डॉक्टर भी बताते हैं कि रिएक्शन होने का डर रहता है, इसलिए इसको यूज करेंगे आप तो कुछ भी नहीं होगा, बहुत अच्छा रहता है। किसी तरह की स्मेल होती है पीरियड के समय, सबको स्मेल दुर्गंध होती है, तो इससे धोएंगे हम लोग क्लियर होता है। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, एक बार यूज करिए ना, अच्छा लगे तो कोई वो नहीं है, जिसको भी जरूरत हो यूज कर सकता है। मुझको अच्छा लगा तो मैं सोची कि बता दूँ आप लोग। तो थैंक यू सबको, जय आश्रम आप सभी को, आप सब लोगों को बहुत बहुत अच्छा इतना आप लोग प्रेजेंटेशन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबके लिए मेरी तरफ से क्लैपिंग है, मेरे तो सब लोग अच्छा कर रहे हैं। तो मीरा मैम जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट के बारे में बताया मैम, और बहुत अच्छे प्रोडक्ट की जानकारी दी है। हम लोगों को वाकई में इंटीमेट प्रॉब्लम बहुत होती है, जैसे इंटीमेट एरिया हो गया उसमें स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, और हम लोगों के बीच में जैसे कि हम लोगों की मंथली प्रॉब्लम होती है, तो उसमें भी कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि थोड़ी खुजली वगैरह होने लगती है, जलन सी होती है। तो अपने RCM में इंटीमेट वॉश आया है, ये बहुत अच्छा है। इसको अगर हम लोग यूज करेंगे तो हमारे लिए भी फायदेमंद है और बहुत अच्छा है। तो मैम आपने बहुत अच्छा बताया मैम, सभी ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया मैम। तो नेक्स्ट वीक के लिए कोई शेड्यूल नहीं बना है, किसी मैम ने भी नहीं कहा कि मतलब शेड्यूल बनाए, तो हम लोग ऐसे ही आएंगे, जो मैम सीखेंगी सिखाएंगी आगे आएंगी। तो रंजना मैम ठीक है ना? मेरा नाम है आर्या जी, मुझे आइसक्रीम के बिस्किट बहुत पसंद है। अच्छा बहुत पसंद है, अच्छी बात है। अभी डैडा को बोलेंगे RCM की बिस्किट लाने के लिए। तो अभी हमारे बीच में कृष्णदेव त्रिपाठी सर का हैंड रेज हुआ था, लेकिन शायद बीच में सर अभी नहीं है हमारे। मैं सर को इसलिए इनवाइट नहीं कर पाई थी क्योंकि मैम बोल रही थी और मैंने बीच में बोलना उचित नहीं समझा, इसलिए मैंने सर को नहीं बोला। तो शायद सर अभी मीटिंग से निकल चुके हैं, कोई बात नहीं है। अभी सर नाइट की मीटिंग में आएंगे तो मैं अपनी बात रख लूंगी, कोई बात नहीं। क्या है मैम, बीच में बोलना अच्छी बात भी नहीं होती है। अब कोई क्या है कि एक जो हम लोग की जो चेन होती है, जो कड़ी होती है, हम लोग कोई बात करते रहते हैं, जैसे हमारे सर बताते हैं, आरवी द्विवेदी सर ने भी बताया, कभी कभी आप लोगों ने भी सुना होगा कि हम लोग जिस टॉपिक पे बात करते रहते हैं, अगर बीच में कोई डिस्टर्ब करता है, हमारा बच्चा ही आके डिस्टर्ब कर दे तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो वहां से वो बात वो हट जाती है, हम लोग नहीं कर पाते हैं। इसके लिए कोई बात नहीं है मैम। तो एक बात और मैं बताना चाहती हूँ, आज मेरा पहली बात बर्थडे है, आज मेरा बर्थडे है और मेरे घर में सब लोगों की तबीयत बहुत खराब है, तो मेरा सारा सेलिब्रेशन खराब हो गया, इसलिए मैं मीटिंग के द्वारा ही अपना सेलिब्रेशन कर रही हूँ। और आज सब लोगों को मेरे तरफ से मीठा केक मोबाइल द्वारा ही समर्पण है। हमारी मीटिंग का टाइम भी हो गया है, हम लोगों की मीटिंग 1 घंटे चली है, अब 4:11 हो गए हैं। तो मैं चाहूंगी कि मीटिंग का समापन किया जाए, क्योंकि सबको काम होते हैं, 1 घंटा हम लोगों के लिए काफी है, हम लोग बहुत अच्छा सीखते हैं और सिखाते हैं, किसी चीज को ज्यादा खींचना अच्छी बात नहीं होती है। तो अब मैं चाहूंगी कि मैम आप मीटिंग का समापन करें। मैम रंजना मैम को आज होस्ट बनाइए, को होस्ट बनाइए, वो मीटिंग का समापन करेंगे। ऐसे ही हम लोग सीखेंगे मैम। आप लोगों की भी इजाजत हो तो मैम सब मैं आपके सहयोग से ही करती हूँ मैम। जहाँ मेरी गलती हो आप लोग मुझे भी बताया करें कि मैम आपने यहाँ कुछ गलत कहा या कुछ। आप तो मेरे से पहले से सीख रहे, मुझे तो अभी 1.5 महीना ही हुआ ज्वाइन होके। तो नहीं मैम जी मैम, तो मीटिंग का समापन करते हैं मैम, फिर हम लोग नेक्स्ट संडे मिलेंगे। नारी शक्ति एवरी संडे 3 PM जय RCM में सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबका माइक अनम्यूट है, सब लोग जय RCM बोल के मीटिंग का समापन करेंगे। जय RCM। वंस अगेन सुधा मैम को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। हाँ सुधा मैम को बहुत बहुत बधाई। जय RCM मैम। जय RCM मैम।